बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजी साहब के मज़ेदार पकवान में खुश आमदीद। नाज़रीन क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत है? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन आज हमेशा की तरह आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आए हैं। बहुत आसान, दिखने में मुश्किल लेकिन बहुत ही आसान रेसिपी। आज नाज़रीन हम रशियन सैलड बनाएंगे जो शादियों ब्याहों पे होती है, लेकिन हम आपको घर में आसान तरीके से बनाने का तरीका बताएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक मैं आपको सबसे अच्छी बात बताऊं कि जिस मौसम के भी फल आपके पास मौजूद हों वो आप उसी में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं और मैं बताता हूं आपको कि क्या क्या चीज़ डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, तो देखें जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये नाज़रीन मलाई है, 400 ग्राम आपने ये मलाई लेनी है। जी नाज़रीन, इसके बाद ये मायोनीज़ है, तकरीबन 300 ग्राम आप मायोनीज़ लेना आपने। और ये खुश्क मेवा जात हैं नाज़रीन, ये आपने लेने हैं तकरीबन 100 ग्राम। अगर ज़्यादा आपने लेने हैं वो भी आपकी मर्ज़ी है। और ये 6 अदद केले मैंने काटे हैं। इसके बाद नाज़रीन ये सेब हैं, 2 अदद सेब काटे हैं। और ये नाज़रीन ये मिक्स ये अपना चीज़ें ये मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रूट मिक्स फ्रूट है। और उसके बाद ये नाज़रीन मकरोनी है, 2 किस्म की मैंने मकरोनी ली है। एक ये देखें और ये दूसरी मकरोनी ये है। इसके बाद 1 अदद मैंने आम काटा है। और ये नाज़रीन लीची है, ये मैंने आपने ली है, इसका नाम है चीरी। चीरी ली है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी मौसमी फल है आप ले सकते हैं, उसमें कोई नहीं। ये चाहे जो रशियन सैलड है बनाने के लिए अगर आप मौसमी चीज़ें जिस वक्त जो चीज़ मौजूद हो वो आप ले सकते हैं। तो चलो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, सबसे पहले आपने ये देचकी में पानी गर्म करने के लिए रखना। जब ये पानी गर्म होगा तो फिर इसमें ये जो मकरोनी है वो डालेंगे। और मकरोनी डालने से पहले जब ये पानी आपका गर्म हो जाए तो आपने इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या घी डाल देना। ये देखिए मैं तकरीबन 2 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल डाल रहा हूँ। ये कुकिंग ऑयल डालने की ये वजह है कि इससे आपकी जो मकरोनी है वो आपस में चिपटेगी नहीं, ये आपने ज़हन में रखना है। जी नाज़रीन देखें पानी जो उबल चुका है, तो अब हम इसमें जो मकरोनी है वो डालेंगे और तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। और इसको साथ में आपने ये ज़हन में रखना है कि इसको साथ में आपने हिलाते रहना है। अगर आप हिलाएंगे नहीं तो ये आपस में जुड़ जाएगी। ये इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो तकरीबन 2 मिनट तक ये पक जाएगी। जी नाज़रीन देखें जो मकरोनी हमारी ये उबल रही है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से उबालना है। जी नाज़रीन देखें 2 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी मकरोनी जो है ये कच्ची है। आपने ज़हन में रखना है कि ये आपने अच्छी तरह पकानी है। अभी ये अंदर से कच्ची है, मज़ीद इसको 2 या 3 मिनट हम इसको पकाएंगे, फिर अंदर से अच्छी तरह ये गल जाएगी। जी नाज़रीन देखें तो मकरोनी जो हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी है, तो अब ये इसको पानी में से निकाल देंगे। जी नाज़रीन तो जो मकरोनी हमारी उबल चुकी है, तो अब हमने एक बड़ा बाउल लिया है जिसमें हमने ये रशियन सैलड बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें ये जो मलाई हमारे पास है ये डालेंगे सारी। जी नाज़रीन तो इसके बाद हम जो मायोनीज़ है वो इसमें ये डाल देंगे सारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन ये मायोनीज़ हमने इसमें डाल दी है। तो अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसमें तकरीबन आपने 25 ग्राम या 50 ग्राम आपने आप जैसे जितना आप मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से आपने इसमें चीनी डाल लेनी है। मैं तकरीबन इसमें 50 ग्राम के करीब ये चीनी डालूँगा। ये चीनी डाली और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इस तरीके से नाज़रीन मैं इसको मिक्स करूँगा ताकि जो चीनी है बिल्कुल अंदर मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। अगर आप बारीक शुगर लें वो भी आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो आप इसको इस तरीके से अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो ये बहुत बेहतरीन मिक्स हो जाएगी। थोड़ी मेहनत करना पड़ती है लेकिन हर काम जो है वो हो जाता है इस तरीके से। तो आपने नाज़रीन इसको मिक्स करना है। ये देखिए बिल्कुल ये मिक्स हो गई है। जी नाज़रीन तो अब हम इसमें जो मायोनीज़ है वो डाल देंगे। ये आपने ज़हन में रखना है कि जो मायोनीज़ है ये जुड़ी ना हो। ये देखिए कितनी प्यारी अच्छे तरीके से ये मायोनीज़ उबली, मकरोनी सॉरी मेरे मुंह से मायोनीज़ निकल गया। मकरोनी जो है ये देखिए कितने अच्छे तरीके से उबली है और मैंने एक अकेली अकेली मकरोनी है, ये आपने ज़हन में रखना है। तो आप नाज़रीन क्या करेंगे कि इसमें जो सेब है हमारे पास वो सेब हम इसमें डाल देंगे। जी नाज़रीन ये सेब हमने भी इसमें डाल दिया है और मकरोनी भी, और इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। आपने इसको मिक्स करना बड़े आराम से ताकि ये आपकी जो मकरोनी है ये टूटे भी ना।
देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा फ्लेवर आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो केले आपने काटे हैं वो इसमें डाल देने हैं। ये सारे केले मैंने डाल दिए और फिर इसको दोबारा मैं मिक्स करने लगा हूँ। जैसे पहले मिक्स किया है उसी तरीके से ये देखें, बिल्कुल बड़े आराम से आपने इसको मिक्स करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आप कोई भी काम मेहनत से करते हैं तो अल्लाह ताला उसका फल ज़रूर देता है, बहुत अच्छा बनता है। ये बन गया नाज़रीन। तो अब आपने क्या करना है कि इसमें जो ये मैंने आम काटा है, ये आम डाल रहा हूँ और इस तरीके से आपने इसमें डाल देना है और इसको भी बड़े आराम से आपने मिक्स करना है। जी नाज़रीन, ये देखें मैं आम भी इस तरीके से इसमें बड़े आराम से मिक्स कर रहा हूँ। आपने भी इसी तरीके से बहुत आराम से, ये देखें आम डालने से इसका फ्लेवर ही चेंज हो गया, कितना प्यारा फ्लेवर जो है इसका बन गया। जी नाज़रीन, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो अनानास और मिक्स फ्रूट है इसमें ये सारा डाल देंगे। ये हमने बाज़ार से लिया था, ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है। ये इस तरीके से आप डाल देंगे इसमें सारा। जी नाज़रीन, अब आप इसको भी बड़े आराम से मिक्स करेंगे इस तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा फ्लेवर आप देख रहे हैं नाज़रीन। तो कितना ज़बरदस्त बन गया। तो तकरीबन ये जो रशियन सैलड है हमारी फाइनल की तरफ जा रही है। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो चीज़ें मिक्स करनी थी मैंने सारी कर दी हैं। तो आपने इस तरीके से इसको बिल्कुल प्लेन कर लेना है इस तरीके से। ये देखें आपने इसको प्लेन कर लिया है। जी नाज़रीन, तो अब आपने क्या करना है कि माशाल्लाह ये जो खुश्क मेवे हमने लिए हैं ये इसके ऊपर इस तरीके से आपने छिड़कने हैं, इस तरीके से। ये गार्निश में कर रहा हूँ इसके ऊपर इस तरीके से माशाल्लाह। और घर में बनाए हैं, देखें माशाल्लाह कितने प्यारे, कितने ज़्यादा इसमें डाले हैं। आप भी इस तरीके से, आपकी मर्ज़ी, अगर आप कम डालना चाहें ज़्यादा डालना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो आप दोबारा क्या करेंगे कि ये जो खजूरें हमने इस तरीके से काटी हैं बिल्कुल बारीक, ऐसे करके इस तरीके से नाज़रीन ये जो खजूरें हैं इस पर रखेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं हमारे लिए। तो अब ये जो चीरी है ये आप इसकी क्या करेंगे कि इस तरीके से चीरी जो आप इसके ऊपर रखेंगे बिल्कुल इस तरीके से। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। देखिए कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। देख रहे माशाल्लाह नाज़रीन, जो रशियन सैलड है ये बिल्कुल आपके सामने तैयार हो चुकी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और इस पर बताऊँगा कि रूह अफ़ज़ा की जो बोतल है वो घर में पड़ी है, तो वो थोड़ा सा जो रूह अफ़ज़ा है इस तरीके से मैं इसके ऊपर डालूँगा। बिल्कुल मैं सारा इस तरीके से डालूँगा ताकि इसकी जो खूबसूरती है और ज़्यादा आए। ठीक है, आपने ये ज़हन में रखना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है और आपको पसंद आया होगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, जी नाज़रीन, तो आज की जो हमारी ये जो रशियन सैलड है बिल्कुल तैयार है। इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि आज की जो हमारी ये रेसिपी है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो इंशाल्लाह आपने कोशिश करनी है घर में बनाने की और हमें कमेंट्स में बताना है कि कैसी बनी है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हम हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारा चैनल है इसको जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया वो लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही नाज़रीन हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। आपका और हमारा अल्लाह ताला हामी व नासर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।